वचन 119 हम काफी हफ्तों से हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ही वचन पे आज बात करना चाहता हूँ। 116 119 का 116। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को न तोड़। मेरी आशा को न तोड़। आज मेरा विषय है मसीही आशा। आज दुनिया का माहौल ऐसा है कि अगर आप प्रार्थना करके कोई मुर्दे को जिंदा करें तो लोग कहेंगे कि वो मरा ही नहीं था, और अगर बीमारी को चंगा करें बोलते वो तो दवाई खाई थी। और चमत्कार को दुनिया में एक नाम दिया गया है अंधश्रद्धा। और अगर हम किसी को मदद करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं वो धर्म परिवर्तन के लिए है। हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए है। अगर हम किसी से अच्छा बात करते हैं बोलते हैं इसके पीछे कुछ तो मकसद है। तो वहां ऐसे एक दौर में हमारी मसीह आशा क्या है? प्रेरित पौलुस ने भी कहा है, पतरस ने भी कहा है, परमेश्वर का वचन हम जल्दी से देखेंगे। आइए पतरस का पहला पत्र, इसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन जरा पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यीशु मसीह के जीवित होने से हमें एक आशा दिया है, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? जीवित आशा। आशा है जो जीवित है, क्योंकि हमारा मसीह जीवित है। हमने गाया कि कैसा कब्र तोड़कर यीशु मसीह जिंदा हुआ और अपना वादा को पूरा किया। लोग उसे वहां ढूंढ रहे हैं, आज भी वो कब्र खाली है क्योंकि यीशु मसीह वहां नहीं है। तो प्रेरित पतरस जो यीशु मसीह के साथ चला, छुआ, उनके साथ खाना खाया, उनको त्याग दिया, वो पहचानता ही नहीं, ऐसा बोला, दोबारा आया और अपने जान को दे दिया। उस व्यक्ति लिखता है कि ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक जीवित आशा दिया है, और वो जीवित आशा है हमारा जो मसीह आशा हम कहते हैं। प्रियो आगे पढ़े, उसी अध्याय में 15 वचन जरा पढ़े। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। प्रियो, अगर आपको पूछता है कि आप मसीह में क्यों हैं, आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पीठ दर्द ठीक हो गया, सर दर्द गायब हो गया, मेरा पगार बढ़ गया। क्या है हमारी आशा? हमारी आशा ये है कि यीशु मसीह जीवित होकर हमें एक नया जीवन दिया है। खाने पीने को तो ऐसे भी हमें मिल जाता है, परमेश्वर ने सारे व्यवस्था कर रखा है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए हमें नया जीवन मिला है। वो एक मसीह आशा है। और अगर उस आशा आपके पास नहीं है, वो मालूमात आपके पास नहीं है, तो झापड़ खाने पे आप सच को उगल देंगे। आपके अंदर जो सच है उसको उगल देंगे। तो ये एक व्यक्तिगत तौर से मैं अक्सर जब लोगों से सुसमाचार शेयर करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ मसीह के बारे में, तो एक और ऐड करता हूँ, भाई मसीह में आने के बाद आपको तकलीफ ही है, आसानी नहीं है आपकी जिंदगी, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और एक चुनौती के तौर पर देख लो कि जानने का कोशिश करो, ये मूलदोल में से जीव उठने वाला, मौत को हराने वाला ये व्यक्ति यीशु मसीह है कौन? आंधी और तूफान भी उसके बाद मानते थे। ये है कौन? कौन है ये व्यक्ति जो इतिहास को दो में बांट दिया और अनगिनत लोगों को स्पर्श किया इतिहास में, और आज भी स्पर्श किया जा रहा है और नया जीवन दे रहा है? ये आपको और मुझे क्या आशा दिया है? क्या हम केवल यीशु मसीह के पास चंगाई देने के लिए आए हैं? क्या हम यीशु मसीह के पास हमारा जिंदगी, आम जिंदगी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आए हैं? क्या उसकी तरह अगर हम नहीं सोच पाए तो जल्दी ही उनको जैसा बोला कि वापस वो वचन को रीड करें, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा का विषय में कुछ पूछे
ये सवाल रहेगा कि तुम्हारा यीशु मसीह में जो विश्वास है उसका कारण क्या है। प्रियो, आज मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक चुनौती के तौर पर ले लीजिए, जो यहाँ से बोला जाता है वो विश्वास करे या ना करे आपके ऊपर है, लेकिन आप खुद एक रिसर्च, एक परीक्षण और एक खोज कीजिए और इतिहास से ढूंढ के निकालिए, है कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह के जैसा है कोई जो मौत को हराया, है कोई बताया कि मैं दोबारा तुम्हें लेने आ रहा हूँ, है कोई ऐसा जो बोल रहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ लोगों का न्याय करने। वो हमारी आशा है। आइए पहला कोरिन्थियों की पत्री का पहला अध्याय 23वां वाक्य पढ़े। फर्स्ट कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 23। पहला कोलोसियंस कोलोसियंस 1:23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। प्रियो, सुसमाचार का आशा, मतलब अच्छी खबर का आशा अगर हमारे में नहीं है तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु में व्यर्थ है। आइए पहला कोरिन्थी में आइए, उसका 15 अध्याय उसका 14वां। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 14। और यदि मसीह नहीं जी होता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता तो आपका विश्वास और हमारा प्रचार व्यर्थ है। अगर इसमें कुछ दम ही नहीं रहता, ये विश्वास करने में कुछ मतलब ही नहीं रहता, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता। तो ये मसीह आशा हर वक्त पर, मुझे लगता है हर पल में एक विश्वासी को टटोल के देखना है कि उसका विश्वास का कारण क्या है। बहुत से लोग हैं दूसरों को देखकर विश्वास करते हैं। अगर इसका विश्वास सही है, मुझे याद है बहुत बार हमारे पास्टर जी, जोस पास्टर, वो कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारा बपतिस्मा दिया या तुम्हें विश्वास में लाया और कुछ दिन के बाद मुझे ऐसा कुछ गलत काम करते तुमने देखा तो तुम विश्वास से मत करना। हमें देखना है प्रभु यीशु मसीह में जिसमें कोई खोट नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं। और अगर हम वो विचार को या सोच को हमारे जहन में नहीं रखते, ये सारा चीज व्यर्थ है। क्योंकि दुनिया में हमें दिलासा देने के लिए और आश्वासन देने के लिए अनेक चीजें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन कारणों के लिए नहीं आया और वो समझने की जरूरत है। आइए रोमियो का पत्री उसका 5 में आइए, रोमन्स चैप्टर 5 2-5 2 से ज्यादा पढ़िए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर में अगर आशा है, प्रभु यीशु मसीह में आशा है, तो हमें तकलीफ सहने की भी एक ताकत मिलती है। जैसा सुबह यहाँ कहा गया कि यीशु मसीह ने कहा, जो दुनिया मुझे नफरत किया है तुम्हें भी नफरत करेगी। जब आप जरा बाहर जाकर सुसमाचार सुनाइए, लोगों का चेहरा बदलते हुए आपको नजर आएगा। आप उनसे कितना भी देर किसी भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, सुनते रहेंगे। जिस वक्त आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो उनका रवैया, उनका सोच, उनका जो देखने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ नई बात सुने। वो नहीं चाहे, इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि चुनौती के तौर पर ले लो कि ये प्रभु यीशु मसीह है कौन। और उसका 6वां वाक्य है रोमियो का पत्री उसका 5। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। देखिए, जब हम निर्बल ही थे, हमारी भक्ति नहीं थी, भक्तिहीनों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। आशा का एक बड़ा कारण कि हम अच्छे नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, हम संत नहीं थे, उस समय भी यीशु मसीह ने सोचा कि हमारे लिए जान देने के लिए, वो था पिता का प्रेम जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें तो हम उसके संतान बन जाए।
तो ये आशा है कि हमारे पापों के लिए उसने अपनी जान दी, और वो जो सोच है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति को प्रचार करते हुए सुना कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति सारे लोगों के पापों के लिए 3 किले में लटक रहा है। मैं उस व्यक्ति का नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन अभी व्यक्ति वो जेल में है। मतलब उसको समझ में नहीं आया यीशु मसीह क्यों क्रूस पे लटका हुआ है, जानने की कोशिश नहीं की, और अपने बुद्धि के आधार पर वो चलता रहा। आज वो जेल में है, जोधपुर के जेल में शायद। आयुब क्या कहता है उसके 27वां अध्याय उसके 8वां वाक्य में। आयुब का किताब उसका 27वां अध्याय 8वां वाक्य। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य को प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन की प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी। अगर हम इस दुनिया, उसका मतलब है कि हम इस दुनिया के चीजों पर अगर हम आशा रखें तो क्या फायदा, क्या हम बच पाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा अगर एक व्यक्ति सारी दुनिया को कमा ले और अपनी आत्मा को खो बैठे तो क्या फर्क है। तो ये जो हमारी आशा है प्रभु यीशु मसीह पर, जो हमारी आशा है, उसका जो कारण क्या है प्रियो, ये आप खुद तलाश करने की जरूरत है। जो हमारे आधारित जो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, परमेश्वर का जो काम है। आइए एफिसियों की पत्री उसका 2:12 जल्दी जरा पढ़ें। एफिशियंस 2:12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह आने के पहले हम आशाहीन थे। हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के पहले आशाहीन थे। हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत लोगों का आशा है कि लोगों के ऊपर, कुछ व्यक्ति पर आशा करते हैं कि ये मुझे मदद करेगा, या कुछ माहौल, या हमारी पढ़ाई, या हमारे संपत्ति, हमारे धन के ऊपर आशा रखते हैं कि ये मेरे काम आएगा। लेकिन सचमुच जो मसीह आशा है, ये उसके सारे चीजों से परे है, और वो आशा केवल यीशु मसीह ही इस जगत को दिया है। अगर हम ये जो आशा है या अनुग्रह है, ग्रेस है और दया है, ये सारे बात आप गूगल में देखें तो यीशु मसीह के बारे में ही बातचीत निकलती है। दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं कि कोई व्यक्ति आया और अपने जान किसी के लिए दे दिया हो और उसके चलते किसी में आशा आई हो। तो ये आशा का कारण आप और मैं समझने की जरूरत है। आइए एक और वाक्य पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 19वां वाक्य, Hebrews 7:19। इसलिए व्यवस्था न किसी बात की सिद्ध नहीं थी, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर से मनुष्य अपने पापों के कारण, हमारे पापों के कारण हम दूर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह को हमारे सामने रखा और ये सुसमाचार को सामने रखा, वचन सामने रखा, जिसकी बदौलत हमें एक नई आशा प्राप्त हुई। अगर ये नहीं होता, प्रेरित पौलुस कहता है कि सारा चीज व्यर्थ है, और हमारा अगर आशा है, हमारा निर्भर है इस दुनिया की चीजों में, तो हमसे अभागे और कोई नहीं। आइए पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19वां वाक्य भी पढ़े। 1 Corinthians chapter 15 verse 19। और यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रेरित पौलुस कहता है हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत कुछ चीज परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, और बहुत दुनिया में हम काफी चीज हम कमाते हैं, लेकिन हमारा अगर विश्वास, जब हमारी आशा केवल इन्हीं चीजों पर है, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। क्योंकि वो लोग भी तो तलाश करते हैं, अच्छा पढ़ाई, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा खाना। हमने गाया भी, यीशु ने बोला खाया ना पिया ना दिया। सिर्फ इसके लिए नहीं आया यीशु मसीह, जब और कोई नहीं था योग्य, केवल यीशु मसीह था, वो परमेश्वर का मेमना जो इस दुनिया में आया और हमारे लिए जान दी। जब हम पापी थे, हम आशाहीन थे, हम अभागे थे, तो ये सारी चीजों को यीशु मसीह ने मौत को हराकर हमें मौत से जीवन में लाया, अंधकार से रोशनी में लाया।
वो अगर आशा हम रखते हैं, जैसा प्रेरित और पतरस ने कहा कि हमसे अगर कोई पूछता है कि हमारे आशा का कारण क्या है, हम उन्हें अच्छा बहुत नम्रता के साथ हम जवाब दे सकेंगे कि यीशु मसीह हमारी आशा है, इसका पुनरुत्थान हमारी आशा है, नया जीवन हमारी आशा है और परमेश्वर पे विश्वास ही हमारी आशा है। परमेश्वर हम सबको